आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हालांकि रूहानी आदमियों में रूहानियत पे तसव्वुफ़ पे राय सलूक पे फ़िक्र पे बहुत सारे मैं वीडियोस बनाता हूँ। और बाज़ औक़ात मुझे लोग ना ऐसे ऐसे मुतालबे करते हैं कि मैं, क्योंकि मैं हर्बलिस्ट हूँ, मैं हिकमत भी थोड़ी बहुत जानता हूँ, होम्योपैथी भी किया हुआ है, तो कुछ लोग बहुत बड़े अरसे से मुझे कह रहे थे कि मोटापा जो है ना, मोटापा जान नहीं छोड़ता। यकीन करें जो आज मैं आपसे तरीके शेयर करूंगा, रूहानियत के हर्बल तरीके करूंगा, होम्योपैथी तरीका इलाज करूंगा और डाइट चार्ट जो करूंगा, मैं आपके इंशाल्लाह आपके फजल से शर्त लगाने को तैयार हूँ। 2 चार्ट में ऐसे मिरेकल मोजज़ाना आपको दूंगा कि 7 दिन के अंदर 5 किलो, दोबारा फिर सुने, 7 दिन के अंदर 5 किलो, जो तरीका जो मैं आपसे शेयर करूँगा, जो आपसे बात करूंगा, जब वो इस्तेमाल करेंगे, और फिर होम्योपैथी 2 मैजिक होम्योपैथी की 2 दवाइयाँ आपको बताऊंगा, जो भी इस्तेमाल करेंगे हैरान हो जाएंगे। या फिर मैं हर्बल ऐसा आपके 4 चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, जब आप इस्तेमाल करेंगे आपकी बॉडी के अंदर जो चर्बी के ज़खायर बने हुए हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात फिर आखिर में रूहानी तरीका भी बताऊँगा, जबकि आपका जो इम्यून सिस्टम मेटाबॉलिज्म इतना तेज़ हो जाए कि मोटापा ना हो। मोटापे पर जब भी बात करते हैं, मैं यहाँ मुझे कहने में कोई अर्ज नहीं कि 100 बीमारियों की जड़ है मोटापा। मोटापा अगर किसी इंसान को है तो आप ऐसे कह लें कि जैसे 100 बीमारियां नहीं इकट्ठी हो गई हैं। ब्लड प्रेशर वजह मोटापा, शुगर वजह मोटापा, यूरिक एसिड वजह मोटापा, और दूसरी बात है कि कोलेस्ट्रॉल वजह मोटापा, दिल की नालियां बंद वजह मोटापा, और दूसरी बात है कि जिस्म में गिल्टियाँ वजह मोटापा, और दूसरी बात है कि हाजमा खराब वजह मोटापा, और मैदे के मुँह पर सोजिश है जिसमें मुख्तलिफ गिल्टियाँ बन रही हैं वजह मोटापा। ख़वातीन का जो औलाद नहीं हो रही वजह मोटापा। बहुत सारी ख़वातीन को जो उनको PCOS बनते हैं, उनको गिल्टियाँ बनती हैं, उनके ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, जो उनके फीमेल हार्मोन्स उनके ख़राब हो जाते हैं वजह मोटापा। तो मोटापा हम कह सकते हैं कि ये 100 बीमारियों की जड़ है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस जड़ को, उस वजह को, उस काज को पकड़ा जाए जिससे ये मोटापा होता है। पहला तो इसका मैं सिंपल आपसे कहूँगा, अगर आपका लिवर फैटी है ना, तो आप मोटापे का शिकार हो गए, सीधी सी बात। अगर आप ऐसी चीज़, जब हम खाना खाते होता है कि जब हम खाना खाते हैं ना, कोई चीज़ हमने ले ली, तो हमारी बॉडी को अगर ज़रूरत है ना 1 पाव चीज़ की, तो हमने अगर 2 किलो डाल दिया है, तो पाव तो हमारे जिस्म की ज़रूरत है, बाकी 2 किलो की चर्बी भर के हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पॉकेट्स बननी शुरू हो जाएंगी। ख़वातीन किसी को पीछे से मोटापा हो रहा है, मर्दों को पेट के वाले से मोटापा हो रहा है, कोई कहाँ से मोटापा हो रहा है। जब ज़रूरत से ज़ायद हम फूड खुराक इनटेक करते हैं, तो जो फालतू चीज़ें हैं वो निज़ाम अखराज के बाहर जाने की बजाय जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पॉकेट्स बनती है, मोटापा होता है। अल्लाह का इसमें क्या हिकमत है, खुदा न करे कभी अगर आपको खुराक की कमी का शिकार हो जाए तो ये मोटापा आपके जिस्म को चलाने के लिए काम करे। जब हम फास्टिंग करते हैं तो यही मोटापा काम करता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो यही जो हमारी चर्बी के ज़खायर, जैसे मैं कहता हूँ चर्बी की पॉकेट्स बनी हुई हैं, वहाँ से ईंधन लेके, वहाँ से तवा नहीं लेके जिस्म चलता है। तो मोटापे का पहला जो प्रॉब्लम आती है ना, फैटी लीवर जब होता है, वही बाद में हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, और फैटी लीवर जब बनता है तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो पहला हमने ना जिगर को अपने को ठीक रखना है। जिस बंदे का जिगर ठीक है वो बंदा मोटापे की तरफ नहीं। जिगर के लिए मैं सिंपल चीज़ें बताऊँगा, होम्योपैथी चीज़ें बताऊँगा, आपके लिए आसानी होगा। पहला काम आपने ये करना है, चैलिडोनम क्यू, ये आपने 15 कतरे सुबह शाम अगर रखते हैं और मोबाइल में हफ्ते में 2-3 दिन ले लिया करें, महीने में 4-5 दिन ले लिया करें, तो आपका लिवर फैटी नहीं होता, आप ठीक रहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहता है, आपका मोटापा ठीक रहता है, अब मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो यहाँ पे मैं अर्के कासनी, अर्के मकू बताऊँगा। अर्के कासनी, अर्के मकू, ये आपने ले लेना है। इस पर सूरह हदीद की पहली आयत, सूरह हदीद की पहली आयत 101 बार पढ़नी है। ये आपने 4 चमचे, उसके 4 चमचे आपने सुबह शाम लेने, इससे भी आपको फ़र्क पड़ता है। तीसरा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने कोई दवाई नहीं लेनी, हमने खुराक से ठीक करना है। या मैं आपको वो खुराक बताने लगा हूँ जिससे 100 फ़र्क पड़ता है। आपने करना क्या, चलाकी आपने क्या करनी, क्या आपने ये करना कि आपने सुबह नाश्ते में जौ का दलिया भुना हुआ नाश्ते में लेना। उसका फ़ायदा क्या होता है, आपने मैदे में एक ऐसी चीज़ डाल ली है जिसमें एनर्जी, ताकत नहीं है। अब इंसानी जिस्म अपने आप को चलाने के लिए हमारे जो महफूज ज़खायर पड़े हुए हैं, हमारे महफूज छोटी चोटियाँ पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ जगह पॉकेट्स बनी मोटापे की, जिससे वहाँ से खुराक लेना शुरू कर देता है और मोटापा खत्म होना शुरू हो जाता है। चलाकी आपने ये करनी है, अगर आपने जौ का भुने हुए दलिया का नाश्ता कर लिया ना, अगले 5 घंटे कोई और चीज़ नहीं खानी। ये नहीं कि घंटे बाद आपने फिर कुछ मटन खा लिया, कुछ और चीज़ें, अंडे खा लिए तो फिर एनर्जी आ गई। आपने अगर जौ के भुने हुए दलिए का नाश्ता किया है तो आपने अगले 5 घंटे कोई और चीज़ नहीं खानी। एक बात, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है कि अगर आप सलाद का बाउल बना लेते हैं, उसमें आप टमाटर है, प्याज है और मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी डालते हैं, फ्रूट डाल देते हैं, जिससे उसमें एनर्जी नहीं, लेकिन आपका पेट भर गया। हमने चलाकी पेट के साथ ये किया है, उसको भर दिया है, ताकत वाली चीज़ कोई नहीं दी, लेकिन गुजारा होता है। एक तो ये अगर आप ये करते तो आपका हर 8 दिन के बाद आपका पेट कम होना शुरू हो जाता है। एक फार्मूला।
दूसरा फार्मूला, कुछ लोग कहते हैं कि हमने ना हमने कोई यहाँ पे ना कोई आसान चीज़ बताएं। यूरोप में लोग कहते हैं यहाँ पे तो हर्बल चीज़ें मिलती नहीं। तो उन जो यूरोप में हमारे वो होम्योपैथी मैजिक यहाँ पे बताऊंगा। होम्योपैथिक ये मोजज़ा, ये करामत है इस चीज़ पे, जो अभी मैं 2 दवाइयाँ बताऊंगा, सिंपल हर मुल्क में मिलती हैं। आपने फ्यूकस क्यू स्पेल ये हम स्क्रीन पे भी देंगे। फ्यूकस क्यू लेनी है और फाइटोलैका बेरी लेनी है। 2 दवाइयाँ इसकी स्क्रीन पे हम इनके स्पेलिंग के साथ नाम आपको देंगे। ये दोनों आपने ले लेनी, दोनों के 15 कतरे फ्यूकस के, 15 कतरे फाइटोलैका बेरी के आपने 15 कतरे सुबह शाम एक घुटपा ले लें। अगर बेहतर है सुबह दोपहर शाम ले लें। एक के 15 कतरे, दूसरी दवाई के 15 कतरे एक घुट लें, सुबह लें, दोपहर लें, शाम लें। ये मैजिक है। हर 10 दिन के बाद आपका वजन कम होता जाता है। और बच्चे जो मोटापे का शिकार उनको देते वो कहते हैं, औरतें बच्चे कोई भी है तो ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं हर्बल की तरफ आऊँगा। कुछ लोग, मैं सारे तो इसलिए बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। सारे इसलिए बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपको सूट करती है, जो चीज़ आपको अवेलेबल है, जो आपको मिलती है, आप उसको लें और उस पर आप काम करना शुरू कर दें। आपने हर्बल क्या तरीका है, 4 चीज़ें हैं जिसमें मैं जिसको भी बताइए ना, मेरी बेटी ने कहा अंकल जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा वज़न कम होना शुरू हो गया। मेथी दाना, अजवाइन, कलवंजी, साबुत इसबगोल। मेथी दाना, अजवाइन, कलवंजी, साबुत इसबगोल, ये चारों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। पीस ले फिर भी ठीक है, अगर साबुत पी जाए फिर भी ठीक है। आपने 1 चमचा सुबह शाम लेना है, 1 चमचा सुबह शाम आपने लेना है। ये वो मैजिक है जैसे हर गुजरते दिन के साथ आपके जिस्म में आपको एहसास होगा कि मेरी चीज़ें ठीक हो रही। दूसरी बात ये, जैसे आजकल ओलंपिक के टीके लग रहे हैं ना, ये वही काम करती है कि आपकी भूख भी कम करती है साबुत इसबगोल कलवंजी, तो उससे आपका ना मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। या मैं एक बात क्लियर कर दूं, सॉफ्ट ड्रिंक्स कम से कम लेनी है, बेकरी आइटम नहीं लेनी, और मैदा मैक्सिमम अवॉइड करना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेने, मीठे कम से कम लेने हैं, और मीठा कम से कम ले, और ऐसे फ्रूट ऐसी चीज़ें लें जिनके अंदर ताकत कम है, तो आपका मोटापा कम है। और साथ सबसे अहम बात है, 35 से 40 मिनट आपने वॉक करनी है। 35 से 40 मिनट आपने वॉक करनी है डेली। अगर आप वॉक करेंगे तो अब तब आपकी बर्निंग होगी। अब आखिर में मैं 2 चार्ट बताने लगा हूं जिसको मैंने ज़िंदगी में जब भी बताया। जो कहता है मेरा मोटापा कम नहीं होता, मैं उसको चैलेंज करता हूं, करें और नज़ारा देखें। जो कहता है कि मेरा मोटापा मेरा नहीं कम, औरतें कहती मेरे बच्चे ना होने की वजह ये है, मेरी जो फीमेल हार्मोन ख़राब है, मेरी जो PCOS है, मेरी जो गिल्टियाँ हैं, पानी की थैलियाँ हैं, मेरी ट्यूब बंद हैं, मेरी डेट नहीं ठीक, उसमें सारे मोटापा एलिमेंट आ रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि आप मोटापे की वजह से आप साहब औलाद नहीं बढ़ रही। उन सबको मैं कहूँगा कि कोई भी जो बंदा जो कहता है ना, मैं चैलेंज कहता है कि मैं 8 दिन में मेरे वजन कम करके दिखाएं। आप 8 दिन बाद चेक करें और आप इस फार्मूले के तहत अगर आपको आराम नहीं आता तो आपने फेसबुक पे ज़रूर बताना कि बट साहब हमने ये काम किया, लेकिन यह 7 दिन का साइकिल है। 2 चार्ट मैंने बनाया, स्क्रीन पे मैं दूंगा। 2 चार्ट ये बनाया कि उसमें उसकी दोनों चार्ट, एक इंटरनेशनल चार्ट है, उस पर लिखा होगा, एक होगा पाकिस्तानी चार्ट। यानी कि जो हमारे मुल्क से बाहर लोग हैं वो इंटरनेशनल चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, जो यहाँ फॉलो कर सकते हैं उसे करें। और दूसरा पाकिस्तानी खुराकों पे, उसमें फ्रूट हैं, सब्जियाँ। आपने भूखा नहीं रहना। उसकी खूबसूरती क्या है कि दोनों चार्ट इतने ताकतवर, इतने यूनिक है। मैंने इसको पिछले 30 साल से अपने दोस्तों, मेरे दोस्त जवेद मरूम साहब थे, जवेद सदीक साहब नेक आदमी थे, उन्होंने ये चार्ट मुझे गिफ्ट किए थे कि फिर अमेरिका से एक डॉक्टर आया था, उसने भी कहा था कि अमेरिका में ये बड़ा चलता है ये फार्मूला। तो वो भी मैं दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आएगा इंटरनेशनल चार्ट और पाकिस्तानी चार्ट। उसमें 7 दिन है। पहले दिन आपने क्या खाना है, दूसरे दिन क्या खाना है, तीसरे दिन क्या खाना है, चौथे दिन क्या खाना है, 5वें दिन क्या खाना है, छठे दिन का, 7वें दिन क्या खाना है। उसमें आप 10 से 12 गिलास पानी पीना है, 35-40 मीटर वॉक करनी है। और वो जिस दिन सब्जियां उस दिन सब्जियां खानी है, जिस दिन फल है उस दिन फल खाने हैं, जिस दिन आपने ब्राउन चावल खाने हैं, जो चीज़ें वहाँ पे आने उससे वो आप खा सकते हैं। उसमें ये नहीं कि आपने भूखे रहना, आप कोई ना कोई चीज़ खाते रहेंगे। लेकिन उसका बैलेंस इस तरह किसी अच्छे डाइट प्लान में उन्होंने किया है कि जब आप उन चीज़ों को खाते तो आपकी बॉडी के मोटापे को हिट करती है जाके चीज़, और आपको दूसरे तीसरे दिन से पता लगना शुरू हो जाता है कि मेरा जिस्म के अंदर जो मोटापा था वो कम होना शुरू हो गया। यानी कि आप इसमें इंटरनेशनल चार्ट है वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें हमने तफसील से बताया कि पहले दिन क्या खाना है, उसकी तस्वीर आप निकाल लें, दूसरे दिन क्या खाना है, तीसरे दिन क्या खाना है, चौथे दिन क्या खाना है, 5वें। इसमें नाश्ता भी बताया है, दोपहर भी बताया है, सूप भी बताया है, कहवाजात भी बताया है, फ्रूट भी बताया है कि आज आप सारे फ्रूट खा सकते हैं, आज आप सारी सब्जियां पी सकते हैं, आज आप सूप पी सकते, आज आप कहवाजात पी सकते हैं। तो वो दोनों चार्ट अगर आप अप्लाई करते हैं, यहाँ मैं एक एहतियात आपको बता दूँ। आपने चार्ट एक 7 दिन का साइकिल किया, उसके बाद ये गलती नहीं करनी कि फौरी दूसरा साइकिल। नो, हफ्ता 10 दिन ब्रेक देनी है। अगर आपको उसने आपकी बॉडी के सिस्टम को ला के रख दिया, चर्बी निचोड़नी शुरू कर दी है, अगर आप दोबारा करेंगे तो आपके लिए रिस्की होगा। जो भी ये 7 दिन का साइकिल, चाहे कोई इंटरनेशनल फॉलो करता है, चाहे कोई पाकिस्तानी फॉलो करता है, तो उसको अगला साइकिल करने के लिए हफ्ता 10 दिन ब्रेक देनी है। 10-12 दिन ब्रेक के बाद फिर आप एक साइकिल कर सकते हैं। मेरे हल्के में बहुत सारी ऐसी खवातीन कहती है कि मैं आजकल आपका साइकिल शुरू किया हुआ है 7 दिन का। तो 7 दिन जब आपके पूरे हो जाए तो आपको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। वो 4 से
5 किलो तो हर सूरत मिलता है। आपको रिजल्ट मिल गया, मिलने के बाद फिर आपने हफ्ता 10 दिन ब्रेक देनी है। ब्रेक देने के बाद फिर आपने अगला साइकिल शुरू करना है। ये दोनों चार्ट हम अपनी स्क्रीन पे भी देंगे। ये हो गया। तीसरी बात है कि आपने ये चीज़ें खा ली, होम्योपैथी भी मैंने बता दी, हर्बल भी बता दिया, मेथी दाना भी बता दिया, चार्ट भी बता दिया है। अब वो तस्वीर ज़रूर बताऊंगा जिससे आपका मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम ठीक होता है और आप मोटे नहीं होते। उसमें सूरत तगाबन, अगर आप सूरत तगाबन 11 बार पानी पे दम करके पीते हैं और साथ आप अरके कासनी, अरके मकू पे सूरह दीद की पहली आयत आप 111 बार दम एक दफ़ा करते हैं, 4 चमचे उसके सुबह शाम अगर आप ये लेते हैं और सूरत तगाबन आप पानी पे दम करके पीते हैं, साथ या रकीबो या हाफिज़ो 300 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 300 बार, या रकीबो या हाफिज़ो 300 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 300 बार, ये आप रोज़ाना पढ़ते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम ठीक रहता है। बीमारी जो मोटापे की शक्ल में आप पे हावी आई हुई है वो दूर होना शुरू हो जाती है, आपकी तबीयत ठीक होती है और दिन ब दिन हर गुज़रते दिन के साथ आप पतले होते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको बीमारी न दे। ये जो मैंने फार्मूले बताए हैं, यहाँ मैं ये कह दूँ कि जो हमारी प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको, और जो हमारे ब्लड प्रेशर और शुगर के स्पेशली पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर के मशवरे से लेना चाहिए। अगर वो लें तो उनके लिए सेहत का मसला ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल कीजिएगा, एहतियात से कीजिएगा, आपको रिजल्ट आएंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।